मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि वेरियस टाइप्स ऑफ रेज्यूमे आप कितने आसानी से बना सकते हो अपने फ़ोन के अंदर। आपको कोई पीसी या लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। आप इतने सारे फॉर्मेट देख रहे हो, उस सब के सब फॉर्मेट आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर अपने रेज्यूमे के बना सकते हो, चाहे प्रोफेशनल टाइप के हो या मॉडर्न टाइप के हो। तो बिना किसी देरी किए चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो कि स्कॉलरशिप, जॉब के रिलेटेड, रेज्यूमे के रिलेटेड अलग अलग आपको टिप्स के हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कोई वीडियोस देखने में कन्फ्यूज़न हो रही तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके क्लासिफाइड वे में देख सकते हो। तो बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं वो एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पे आपको कुछ नहीं, सब सिंपली खाली रिज्यूम बिल्डर करके टाइप करना है। तो आपको जो अपीयर होगा, वैसे तो बहुत सारे रेज्यूमे आपको आ जाएंगे सामने। अब उसमें से आपको सेलेक्ट करना जो टॉप में है, रेज्यूम बिल्डर 2020 फ्री सीवी मेकर है, फ्रेशर पीडीएफ। आपको ये डाउनलोड कर लेना है। आपके फ़ोन में 7.2 MB का है, ज़्यादा स्पेस भी नहीं ऑक्यूपाई करता और फ्री भी है। अब इसको ओपन करते हैं। तो सबसे सिंपल इंटरफेस है, लेफ़्ट साइड में क्रिएट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें तो आपको पूरा प्रोफाइल पे पूछता है आपका डिटेल्स। आप पर्सनल डिटेल्स भरने के पहले आप वहाँ जाकर साइड में देखें आपने कि कैसे दिखाया। अभी उसके अंदर हम लोग अपना नाम, एड्रेस, जो कि रफली मैं सिर्फ ऐसे ही भर देता हूँ कि आपको एक जो सैम्पल फॉर्मेट दिखेगा उसके अंदर आपको समझेगा। तो अभी इसके अंदर मैं जो बेसिक डिटेल्स हैं बहुत ज़्यादा नहीं भरता हूँ, बट बहुत बेसिक में भरता हूँ कि आपको एक रेज्यूमे तो दिखेगा सैम्पल में। तो और ये जो फ़ोन नंबर्स है आपका, वो जो एक्टिव है आप वही भरें। और फ़ोटो अगर आपको चाहिए आपके रेज्यूमे में तो रखें, वरना ना रखें। एजुकेशन में आपका, आप इसको कैसे भी रख सकते हो, मतलब आपके एसएससी फिर एचएससी और डिग्री, या फिर एसएससी एचएससी डिग्री, आपका ईयर, आपकी यूनिवर्सिटी। आप यहाँ चाहे तो अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो, वरना अपनी यूनिवर्सिटी का, या फिर आप महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, और फिर जो भी आपके परसेंटेज है। ऐसा कोई कन्फ्यूज़न का प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कोई ग्रेड ही डालना है, या जो आपको पता है वो आप बिंदास डालिए, क्योंकि वो सेम अपीयर हो जाता है। अगर आप लिख भी देते हो ऊपर नीचे तो इसके अंदर ऊपर नीचे स्लाइड हो जाता है, जैसा कि आप लेफ़्ट साइड में टॉप में देख रहे हो ऊपर नीचे का उसका सर्कल मिल रहा है अपने को। तो अभी इसके अंदर पहले अपनी बेसिक डिटेल्स भर देते हैं। अब इसके अंदर देखिए मैंने एचएससी एसएससी करके ये भर दिया। अब उसके बाद में एक्सपीरियंस पे भरते हैं। अब एक्सपीरियंस के यहाँ भी उसने फॉर्मेट बताया है कि कैसे, कौन से टाइप में कैसे लिख के आएगा एग्जाम्पल में। तो फिर फ़िलहाल एक कंपनी में एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको उसका डेटा लिख के देता हूँ, फिर देखते हैं अपने रेज्यूमे में वो कैसा अपीयर करता है। अब ये मैं जॉब टाइटल आपकी जो करंट है आपके साथ में, जिस पे आप काम करते थे या काम कर रहे हो, अगर आप पहले काम करते थे तो आपको ये एक स्टार्टिंग डेट होगी जहाँ आपने ज्वाइन किया होगा कंपनी, और फिर उसके बाद में आप उसकी एंड डेट डालोगे अगर आपने वहाँ काम छोड़ दिया है तो। अगर नहीं छोड़ा है तो वो एंड डेट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आप ऐसे ही ब्लैंक रहने देना। और आप जो काम करते थे वहाँ स्पेसिफाइड, जो आपका की स्किल एरिया है वो कंपनी में पहले था या फिर आप करंट में हो तो उसमें क्या है, वैसा आपको उसके अंदर डिटेल में लिखना है। कम से कम 2 लाइन, जो कि आपके रेज्यूमे को और भर के और अच्छा दिखेगा, मतलब आपका वर्क क्या है। क्योंकि सेम डेजिग्नेशन पे बहुत सारी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन उसके अंदर वर्क क्या रहता है वो अपना लिखने के बाद में ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन होता है और समझता है। तो अब इसके अंदर हमने एजुकेशन पे भरा था, बट मैं फिर से आपको एक बार एजुकेशन पे भर के दिखा देता हूँ। ये अपना पर्सनल डिटेल्स अपने फिल कर दिया है। अब एजुकेशन के अंदर वो भरा था, मैं आपको फिर से एक बार एजुकेशन भर के दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैसे लिख सकते हो, मैं उसके अंदर आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि अभी मैं ये एक्सपीरियंस आपने देखा, पहले एक कंपनी का भरा है, अभी दूसरी कंपनी का उसके अंदर एक्सपीरियंस पे भर देता हूँ, जिसके अंदर मैंने दूसरी कंपनी लिख दिया कि जो कि 2 कंपनी का दिखाएगा मुझे। तो KSL लिमिटेड करके एक साइट इंजीनियर में लिख देता हूँ इसके अंदर, साइट सुपरवाइज़र या साइट इंजीनियर, ठीक है। और फिर उसके बाद में इस कंपनी में मेरा जो स्टार्टिंग डेट थी, जब से मैंने जॉब ज्वाइनिंग किया था, वो वाला मुझे लिखना है इसके अंदर। मैं अभी वो पुटअप कर देता हूँ। अब ये स्टार्ट डेट आपको एक्यूरेट रखनी है अपने रेज्यूमे से, जिससे कि आपको कभी इसके रिलेटेड में आपके रेज्यूमे में कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। बस ये है कि भरने के टाइम पे आपको एक बार वेरीफाई कर लेना, अपने अपॉइंटमेंट लेटर में आपके लिखा रहेगा या ऑफ़र लेटर में कि आपने जिस दिन जॉब ज्वाइन किया था। अगर आप करंटली वर्किंग हो तो एंड डेट की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं हो वर्किंग तो आपको एंड डेट डालना पड़ेगा। और डिटेल्स में आप क्या काम करते थे वहाँ,
अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जैसे मैं डेली प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बनाता हूँ, तो मुझे सिर्फ अभी सिंपली मैंने ये टाइप करना है और फिर और भी जैसे मैंने और भी मेरे पूरे डे में क्या क्या काम करता था उस टाइप में। अब मेरा एक्सपीरियंस का मैंने 2 लिख दिया, लेकिन एजुकेशन में आपको फिर से भर के दिखा दे रहा हूँ, जिसके अंदर मैं लिख के देता हूँ आपको। एजुकेशन में एक बार डिप्लोमा लिखता हूँ, जैसे कि मैंने अभी SSC HSC पहले लिखा था जो कि वो डिलीट हुआ। मैं आपको सिर्फ अभी डिप्लोमा और डिग्री करके लिखा रहा हूँ। तो अब डिप्लोमा के लिए मुझे कॉलेज अगर मेंशन नहीं करना है तो मैं MSBT कर सकता हूँ, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब मेरा जो भी ग्रेड में या स्कोर में और जो ईयर ऑफ पास आउट है मेरा, मुझे वो मेंशन करना है। अब उसके बाद में मैंने इसके अंदर डिप्लोमा कर दिया, अब उसके साथ में मैं डिग्री भी करना चाहता हूँ कि डिप्लोमा के बाद में मैंने डिग्री किया, तो फिर ये मैं डिग्री लिखा। फिर उसके बाद में अब ये स्टेट बोर्ड में नहीं होगा, ये होगा मुंबई यूनिवर्सिटी में, तो मैंने यहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी लिख दिया और अपना स्कोर लिख दिया। जो भी आपके स्कोर हैं, आपके ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्यूरेट लिखना है, आप नियर बाय स्कोर लिख सकते हो। कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप नियर बाय का एक स्कोर कंसिडर कर सकते हो। और आपके स्किल में आपको क्या स्किल भरनी है, इसके अंदर आप एग्जाम्पल में जाकर देख सकते हो कि कौन कौन से टाइप के आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दिया है कि आप क्या क्या टाइप का आपके पास में स्किल है, आप उसके अंदर लिख सकते हो। अभी आपको इसमें से तो सब समझ में आ जाएगा अगर आप 2 मिनट देकर ये पढ़ लेते हो, तो आपको किस टाइप में लिखना है और क्या क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। बट मैं फ़िलहाल के लिए इसके अंदर आपको सिर्फ समझने के लिए एग्जांपल के तौर पे मैंने इसके अंदर भी लिख दिया हूँ टाइपिंग का, या फिर मैं इसके अंदर और एक लिख देता हूँ अपना डिज़ाइनिंग का। तो ऐसे करके मैंने 2 स्किल लिख दिया है, जबकि कैसे लिखना है एक्चुअल फॉर्मेट में आपको उसमें से दिख जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव में सब लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, कुछ लोग दूसरे रिज्यूम से कॉपी करते हैं, और वरना फिर आपको इसके अंदर भी आपके बहुत सारे एग्जांपल्स में मिल जाएंगे। पहले मैं एक खुद से बनाया हुआ, जैसे कि क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर, ऐसा करके मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एक अपना खुद का सेपरेट ऑब्जेक्टिव बना सकूँ, जिसके अंदर मैं लिख सकूँ जो थोड़ा सा अलग है। मतलब बहुत सारे रिज्यूमे का ऑब्जेक्टिव सिमिलर हो जाता है, तो इसके वजह से वो अच्छा नहीं दिखता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सेम रेज्यूमे से अप्लाई किया होता है। तो इसके लिए आपको मैं प्रीफर करता हूँ कि आप 2-4 अलग अलग बेस्ट रेज्यूमे को कलेक्ट करके उसमें से एक अच्छा ऑब्जेक्टिव अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके बनाओ। और अगर आपको अभी फ़िलहाल के लिए कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है, अभी ये मैं जो लिख रहा हूँ ये उतना परफेक्ट नहीं है, बट मैं सिर्फ टेम्परली आपको दिखाने के लिए अभी लिख रहा हूँ। बट अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ एकदम सैम्पल अच्छे में ही डायरेक्ट डालना है, तो आप अपने साइड में वो एग्जांपल्स के ऑप्शंस में जाकर, अभी मैं इसमें 2 चीज़ें मेंशन करना कि क्या चीज़ें में हो आप और किस चीज़ में जाना चाहते हो वो ऑब्जेक्टिव में। वरना फिर आप यहाँ से कोई भी इतने सारे ऑब्जेक्टिव पड़े, आप किसी पे भी क्लिक कर दोगे, देखो एज इट इज़ पूरा आ गया। फ़िलहाल के लिए अगर आपको नहीं उतना मगजमारी करना है, तब इसको सेव करके कंटिन्यू कर सकते हो। अब नेक्स्ट में हम लोग प्रोजेक्ट्स, आपने डिप्लोमा या डिग्री में जो भी प्रोजेक्ट्स किया है वो कर सकते हो। अभी मैं इसको फ़िलहाल के लिए बिना कुछ किए डायरेक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। अब देखो मैंने डिटेल्स तो कुछ भरे नहीं है, बट ये सब रिज्यूम फॉर्मेट बन गए सिर्फ जितने बेसिक डिटेल्स मैंने भरे उसके बेसिस पे। जैसे ही मैंने नीचे व्यू रिज्यूमे किया, ये सब फॉर्मेट्स मेरे सामने आ गए। अब देखो मैंने जितनी डिटेल्स भरी है उतनी तो सामने आई है एकदम बेस्ट वे में। अब आपको लिखनी है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स, जिसके अंदर आपको अपने एक्सपीरियंस पे, अगर आप फ्रेशर हो तो भी आपको बहुत सारे ट्रेनिंग और स्किल वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा भरना है, जिससे कि आपकी 1.5-2 पेज की रेज्यूमे बहुत अच्छी एक बन जाएगी और आपको सब डिटेल्स आपके रेज्यूमे में दिखेगी और एक अच्छा इफ़ेक्टिव वे में दिखेगा। जैसे कि आप देख रहे हो बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट है, विथ फ़ोटो, विदाउट फ़ोटो, कम से कम 42 है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।